Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today we will revise the chapter 1 that will come in your PT1. And in this chapter we have discussed about the matter, its characteristic properties and different types of conversion of states. As you know that matter is made up of particles, and these particles are very small, and in fact they are small beyond imagination. मैटर किसका मिलकर बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स का मिलके बना होता है. दोज आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड जिनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस एंड इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड मैटर. कुछ भी जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सभी मटेरियल, जिस मटेरियल का मिलके बना होता है उसी को हम मैटर बोलते हैं. एंड मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. मैटर क्या करता है? स्पेस कवर करता है एंड उसमें कुछ ना कुछ मास होता है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. मैटर को क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में, फिजिकली एंड केमिकली. एंड द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर carries 5 types of matter: solid, liquid and gas. These are the mainly we have studied in your previous classes, but there are two more states of matter physically, and those are Bose-Einstein condensate and plasma state. The particles which make up matter have a space between them. पार्टिकल जिनसे मैटर मिलके बना होता है उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. दे पजेसेस काइनेटिक एनर्जी विद द राइज इन टेम्परेचर. पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज. ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को जब मूव करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, और जितना ज़्यादा पार्टिकल तेज़ी से मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेज ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न का भी हमने पढ़ा था कि डिफ्यूज़न में क्या होते हैं? टू पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं. एंड हमने ये भी बात करी थी कि जो डिफ्यूज़न होता है इट इज़ ग्रेटर इन गैसेस. डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? गैसेस में. फिर उनसे थोड़ा कम होता है लिक्विड में, और सॉलिड में बहुत ही कम होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनादर. The force of attraction between the particles of matter is called intermolecular force of attraction. Force जो कि पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, और ये अलग अलग मैटर में अट्रैक्शन फोर्सेस अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं. और इन अट्रैक्शन फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस. और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? सॉलिड में. फिर उससे कम किस में होते हैं? लिक्विड में. और गैसेस में हम बोलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ सॉलिड. इन द केस ऑफ लिक्विड लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, while for gases there is no order. Particles just move about randomly. जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस में, इनका अरेंजमेंट होता है. तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? बहुत अच्छे से ऑर्डर्ड वे में होता है. जबकि लिक्विड में क्या होता है? जो लेयर्स होती है लिक्विड की, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, वो एक दूसरे पे स्लिप करती है और स्लाइड करती है. बट जो गैसेस होती हैं उनमें किसी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं होता है. वहाँ गैसेस के पार्टिकल्स रेंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में. Solids have a fixed shape and volume. Liquid have fixed volume but not shape.
बट गैसेज हैव नीदर ए फिक्स्ड शेप और नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ये भी हमने बात करी थी, डिफरेंसेस जब हमने पढ़े थे। तो सॉलिड में क्या होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होती है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होती है जबकि वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैसेज में तो दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस जो होते हैं वो लिक्विड में बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, बट गैसेज में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, यानी पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड बट लेस कंप्रेसिबल देन गैसेज। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो मोस्टली गैसेज में ही देखने को मिलते हैं, लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो गैसेज में ही देखने को मिलती है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, अभी हमने बात करी थी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो सबसे ज़्यादा गैसेज में होता है, फिर लिक्विड में होगा, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। जो स्टेट्स होते हैं मैटर के वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, वो आपस में चेंज होते हैं वाइल वी इंक्रीज टेम्परेचर और प्रेशर, जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ और टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। मेल्टिंग मीन्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न and is change of solid to liquid state. Melting point is the temperature at which a solid melts to become a liquid at the एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये एक टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होकर लिक्विड फेज में आ जाता है। And the latent heat of fusion is the amount of heat energy that is required to change a unit mass of solid into liquid at its melting point. Latent heat of fusion and latent heat of vaporization की हमने बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हीट होती है वो हिडन हीट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के फॉर्म में ये हमें नहीं दिखाई देती है, जबकि हमें ये हीट कंटिन्यूसली फ्यूज़न के टाइम और वेपराइजेशन के टाइम पे लिक्विड और सॉलिड को देनी होती है। और यहाँ पर ये जो हिडन हीट होती है वो यूज़ में आ जाती है जब एक सॉलिड लिक्विड में बदल रहा होता है, तो उसकी स्टेट कन्वर्जन में, या फिर जब लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उनके जो है इस कन्वर्जन में ये हिडन हीट जो है वो काम आती रहती है, इसलिए हमें टेम्परेचर में इंक्रीज़ होती हुई दिखाई नहीं देती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड जो होता है अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जा रहा होता है। Now the sublimation is the change of state directly from solid to liquid, solid to gas without changing into its liquid state. सब्लिमेशन क्या होता है, ये स्टेट सब्लिमेशन में एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी चेंजेस के, यानी लिक्विड में ये चेंज नहीं हो पाते हैं, डायरेक्ट ही सॉलिड से वेपर में चले जाएंगे। इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन, इन दो टर्म्स की भी बात हमने की थी। इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन में हमने डिफरेंसेस की बात करी थी। देन इन इवेपोरेशन इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, बट बॉइलिंग और वेपराइजेशन एट अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज़ नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट. Evaporation is a surface phenomenon, but boiling is not. It occurs at entire mass of the liquid. Evaporation, it causes cooling effect, but boiling is not. It is evaporation is slow process, but boiling is a rapid process. Bubbles are not seen in case of evaporation, but in boiling points many of bubbles of liquid are seen. It occurs, that is the evaporation. Evaporation occurs using the internal energy of system, that is why cooling effect is seen. But boiling requires an external energy of heat, यानी boiling या vaporization जब हमें कराना होता है तो हमें लिक्विड को हीट करना होता है. ये अपना चैप्टर 1 का रिवीजन था. जो PT1 का क्वेश्चन पेपर आएगा वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. 15 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स के होंगे. सो बी सिंसियर एंड लर्न एंड रिवाइज द चैप्टर 1 फ्रॉम योर नोट्स. यहाँ पर हमने एक चीज़ और मिस कर दी है, टेम्परेचर कन्वर्जन. टेम्परेचर कन्वर्जन भी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर को किस तरीके से डिग्री सेल्सियस से केल्विन या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है. तो इन सारे टॉपिक्स को आपको नोट्स से पढ़ना है और अच्छे से लर्न करना है. थैंक यू.